अस्सलाम वालेकुम। देखते आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी हाँ, जाहिल साहब बड़े सूट बूट डाल के साफ शाफ बन के जा रहे हैं किंडरगार्टन। आज इनके किंडरगार्टन में है इनका फ़ोटोशूट। मतलब साल में एक दफ़ा फ़ोटोशूट होता है, पूरे ग्रुप्स के साथ भी और अकेले अकेले भी। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप करवाना चाहते हैं कि नहीं। तो हम लोग इसका ग्रुप फ़ोटो भी होगी और इसकी अलग से भी होगी। तो सुबह से ही काम चल रहा, 8:30 बजे, जब तकरीबन 10:30 होने वाले थे जब हम लोग आए दोबारा। मैं और मियाँ जी जा रहे थे ज़रा बाहर, तो देखा कि आहिल का ग्रुप जा रहा है। तो ये लोग अब जा रहे हैं अपना फ़ोटोशूट करवाने बाहर। बड़े ग्रीन ग्रीन सी जगहों पे इनके फ़ोटोशूट होते हैं। स्कूल में भी होते हैं और ऐसे किंडरगार्टन में भी बच्चों के, आहिल और पारसा इज़ना तीनों के हमेशा होते रहे हैं। तो खैर जी, उसके बाद हम आ गए हैं बेकरी पे। मियाँ जी कहते चले तुम्हें कॉफ़ी पिलाते हैं, साथ खाते हैं तुम्हारा फेवरेट केक। वैसे तो मैंने काफ़ी दिनों से चीनी छोड़ी हुई है, लेकिन चले हफ्ते में एक दिन चलता है। और आज मियाँ जी की छुट्टी थी, तो फिर जब उन्होंने ऑफ़र की तो मैंने मना नहीं किया। और जो हम लोग केक खा रहे हैं ये सिर्फ नट्स के साथ ज़्यादा होता है, इससे मीठा बहुत कम होता है, लेकिन बहुत मज़े का। इसको यहाँ पे कहते हैं हाउस टोटे, मतलब टोटे यहाँ पे केक को ही कहते हैं। तो खैर काफ़ी पी और उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं मार्केट। हमारे यहाँ पे मार्केट में लगे हुए हैं फूलों की बहुत बड़ी सेल। मतलब ये भी साल में इन दिनों लगती है, नॉर्मली इतने फूल नहीं होते। तो अब इन्होंने सिर्फ बहुत सस्ते लगाए हुए हैं। तो मैं और मियाँ जी देखने आए थे। हम भी मई या जून के महीने में अपने टेरेस पे सारे फूल नए लगाते हैं। तो मैं पसंद कर रही थी कि इनमें से हम कौन कौन से लेने हैं। और मेरी मियाँ ने ना एक स्पेशल फूल रखा होता है जो पूरे उसमें डिफरेंट हो ना, वो लेके उन्होंने एक मेरे लिए स्पेशल गमला जो है ना, उसमें कहना है ये सिर्फ बेगम के लिए। मैं कहती हूँ, अभी भी मुझे कहते बेगम एक स्पेशल तुम्हारे लिए ढूंढते हैं जो सिर्फ तुम्हारे गमले में लगेगा। वो गमला ही साइड पे किया हुआ है। तो मैं हैरान होती हूँ। मैंने कहा कहते बस उसकी स्मेल सिर्फ तुम ही स्मेल किया करो बस। तो खैर हम फूल देख रहे थे, अभी समझ नहीं आई। वो जिसने लगाने हैं उसको साथ लाएंगे ताकि वो साथ लेके जाए। कुछ मिट्टी उठाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वैसे फूल होते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होते। ये सिर्फ कोई 1-2 हफ्ता वो लेके आते हैं, बहुत बड़ी नर्सरी लगाते हैं और फिर सारा गांव यहाँ से लेता है। तो उनको भी फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा कि हमें दूर से लाने नहीं पड़ते। तो जिसने लगाने वो साथ आएगा रिजवान की, और फिर नेक्स्ट छुट्टी पे शायद फिर वो आके हमारा सारा टेरेस जो है वो सेट करके जाए, फ्रेश मिट्टी डाल के जाए। मेरे लकड़ी के बड़े बड़े गमले हैं तो उसमें अब सेट करेंगे। देखते हैं कौन कौन से कलर लगाते हैं। तो मिट्टी भी काफ़ी सस्ती लगी हुई थी, 2.5 यूरो की 10 किलो, 3 यूरो की 10 किलो, इस तरह से 20 किलो, मतलब अलग अलग मिट्टी किस्म किस्म की, और लेकिन बहुत सस्ती लगी हुई थी। तो एक दिन गाड़ी लेके आएंगे, साथ फूल भी उठा के लेके जाएंगे और मिट्टी भी लेके जाएंगे। तो बस जी, यहाँ से फिर हम लोगों ने लिया हल्का फुल्का नाश्ता, ब्रेड वगैरह ली, घर पे जाके अंडे शंडे बनाए। तो आज है जी बर्थडे, किसी की सेलिब्रेट करनी है। तो आज हम लोगों ने घर पे कुछ नहीं खाना शाना बनाना, बाहर ही होगा सब कुछ। तो फ़िलहाल लेने जाते हैं ब्रेडें और करते हैं नाश्ता। उसके बाद आपको दिखाती हूँ किस चीज़ की तैयारी हो रही है। और वैसे भी जिस दिन मेरी और मियाँ जी की दोनों की छुट्टी होती है तो खाना कम ही घर पे बनता है, या तो बाहर जाके खा लिया जाता है या मियाँ जी खुद बना लेते हैं। तो खैर अभी तो फ़िलहाल नाश्ता, क्योंकि अभी 10-11 बजे का टाइम है, तो हमने कहा कि चलिए हल्का फुल्का नाश्ता लेते हैं और फिर तब तक बच्चे भी आ जाएंगे किंडरगार्टन स्कूल से। तो साथ अभी तैयारी रहती है। हमने कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं की, घर पे हल्की फुल्की करनी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं सामान सारा ले आई थी। तो अब बस आती हैं दोनों बहनें तो करते हैं तैयारी फिर। और वो वाला कौन वाला भी डाल। तो अभी और कितने रह गए? 20 हैं। चलो अभी जाके बाहर बांधते हैं इसको। तो जी मेरे बेटे की माशाल्लाह आज 5वीं बर्थडे है, माशाल्लाह 5 साल का हो गया है। तो उसकी की बर्थडे हम सेलिब्रेट करें, बहुत बड़ी नहीं करते हम, ना किसी को दावत देते ना कुछ। हम सिर्फ फैमिली वाले, जिसकी भी बर्थडे हो हम सिर्फ केक लेके आते, थोड़े से बलून और टोपियाँ शोपियाँ ऐसे घर पे थोड़ी सी डेकोरेशन करके और उसको गिफ्ट दे देते हैं। तो अभी बेचारे का गिफ्ट भी नहीं पहुँचा, पिछली बार तो आ गया था टाइम से पहले, अभी तक आया भी नहीं है गिफ्ट जो हमने मंगवाया है। तो खैर फ़िलहाल आज हम इसीलिए फ़ाइन कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे मुंह से वो निकल रहा है जर्मन। तो इसलिए कर रहे हैं कि हम दोनों की छुट्टी है और कल इसकी वैसे किंडरगार्टन में उन्होंने करनी है। तो मैंने कहा चले आज सारे घर हैं तो आज ही हम लोग जो है ना ये काम निपटा लेते हैं। तो आहिल साहब हुए थे रमज़ान में पैदा, और वो भी 27 रमज़ान को, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये उन दोनों पैदा हुआ था जब फुल जो है ना कोरोना जो है ना पीक पे था।
तो घर से बाहर निकलना, हॉस्पिटल जाना बहुत बड़ा रिस्क वाला काम था, लेकिन मैं जाती थी हर जगह क्योंकि यहाँ पे तो चेकअप होते हैं। और फिर एंड के जो 2-3 महीने थे उसमें मुझे हो गई शुगर और मेरी बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट होती थी, कभी शुगर वाले के पास तो कभी कहीं। तो खैर जी, आज हम लोगों ने थोड़ा सा टेरेस पे डेकोरेशन की। मौसम बहुत अच्छा था लेकिन फुल हवा चल रही थी और फिर हमने सोचा कि चले आज थोड़ा सा बाहर बच्चों के साथ जो है ना केक काटते हैं। एक कैंडल फोन फिर जला दें बस। ये रही माचिस जान। हैप्पी बर्थडे। अभी नहीं बाप, उसको कहना तो दो। एक मिनट रुको। हाँ, एक ही बस जला लो। एक जलाए ना बाबा, वो बुझ जाएंगी ना। नहीं बुझती। बाबा की टोपी उड़ गई जन, आप हाथ रखो ना ऊपर टोपी पे। बाबा की जन देना, पासा देना ब्लू टोपी। ये रही पुपू भी करो साथ। आयल आयल बुझाओ, आयल बुझाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आहिर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबा थोड़ा सा केक खिलाए आहिल को, थोड़ा सा खा लो, ज्यादा नहीं। ओ पटाखा थोड़ा सा बस, बाकी इजना को खिला दे। इजना ने को रेडी थी वो खाने के लिए, पहले मुंह खोल के बैठी। तो बस जी, यहाँ से हम लोगों ने बस इस केक को रखा फ्रिज में, आकर चाय के साथ खाएंगे। फिलहाल हम सब जा रहे हैं खाना खाने। यहाँ पे एक यूनानी ग्रीशी रेस्टोरेंट है, वहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए घर पे आज इसलिए कुछ नहीं बनाया था क्योंकि आहिल की बर्थडे थी। हमने सोचा था शाम को खाना सब लोग बाहर खाएंगे। तो बस यही छोटी सी बर्थडे होती है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं बर्थडे वगैरह बड़ी सेलिब्रेट करते बच्चों की, बस घर पे ही बुला लेते हैं। ऊपर से मासी के बच्चे भी दोनों आ जाते हैं, तो ये हमारी बर्थडे होती है। लेकिन मनाते हम ज़रूर है, मतलब भले जिसकी मर्जी हो, मियाँ जी की हो, मेरी हो या बच्चों की हो। जिया यार इतना प्यारा गिफ्ट दिया। क्या कहते हैं आहिल, क्या कहते हैं? थैंक यू यार। चलो तू चलें जी, उठ गए जी साढ़े सारे। चले बस मियाँ, चले अंदर, चले चलो आ जाओ अंदर चले। तो जी जर्मन लोग जो हैं वो बर्थडे को बहुत बड़ा दिन समझते हैं, शादी से भी बड़ा इनके यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन होती है। हमारे यहाँ पे जब भी बर्थडे किसी की होती है, भले वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई 200-300 बंदे को ये इनवाइट करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा करते हैं बर्थडे पे, इतना वो शादी पे नहीं करते जितना वो बर्थडे पे करते हैं। और बच्चों की तो ये 3 दफ़ा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एक बार घर में फैमिली के साथ, दूसरी बार स्कूल या किंडरगार्टन में, और तीसरी बार किंडरगेबोर्टस्टाग जिसे कहते हैं, वो ये लोग मनाते हैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से। इन्होंने कोई होटल बुक कराया होगा, कोई प्ले लैंड वगैरह की टिकटें ली होंगी और सारे बच्चों को घर पे बुलाएंगे। फिर गाड़ियों पे ये लोग बच्चों को लेके जाते हैं, फिर वहाँ खूब सारा दिन बच्चे एंजॉय करते हैं। और वापसी पे बच्चों को गिफ्ट्स भी मिलते हैं जो इन्होंने इनवाइट किए होते हैं। बच्चे तो लेके जाते हैं जिसकी बर्थडे उसके लिए, लेकिन इनको वापसी पे भी सबको जो है ना बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। उन्होंने पैकेट बनाए होते हैं। और ये मैंने यहाँ देखी है ये चीज़ कि ये लोग इतनी ज़्यादा 2 या 3 दफ़ा तो पक्की है ना बच्चों की। इवन के पारसा की दोस्तें हैं तो उनकी भी माओं ने बच्चों को लेके जाना है, कोई मूवी देखने ले जाएंगी, कभी कोई स्केटिंग करने के लिए ले जाएंगे, आइस स्केटिंग के लिए। तो बहुत ज़्यादा इसको बड़ा दिन समझा जाता है जर्मनी में ख़ासकर। तो बस ये आ गया था हमारा खाना। पहले आया सैलड, बच्चों ने ठीक से खाया, फिर अपनी अपनी पसंद से उन्होंने दोबारा जो है वो मेन कोर्स वो ऑर्डर किया। तो अब सब खाते हैं खाना और फिर उसके बाद हम जाएंगे घर। हम लोग तकरीबन 6-6:30 बजे तक खाना खा के फ़ारग हो गए थे और बच्चों ने खूब इंजॉय किया, उन्हें बहुत मज़ा आया। और उसके बाद जी मीठे में सिर्फ इज़ना ने मीठा खाया, आइसक्रीम, तो इज़ना के लिए आई चॉकलेट आइसक्रीम। और उसके बाद हम चले गए घर। तो ये जी है शाम को सोने से पहले का मंजर जो गुब्बारों के साथ इनकी ऐसी की तैसी हो रही, बाबा के साथ मस्तियाँ हो रही हैं। मैं इंतज़ार करी थी इनको लेके जाऊँ और चलाऊँ। तो चले आप मुझे भी दें इजाज़त। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। और कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।